जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए जो होमवर्क सीरीज होता है उसे देख रहे थे। उसी क्रम में आज आपका है डे 38 नंबर का ये वीडियो है। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और ये करंट अफेयर से स्टार्ट होगा आपका। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा पेरिस में हुआ। और कब हुआ आपका? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये हुआ है। ये करंट अफेयर्स है। उसके बाद आपका आगे का आएगा टॉपिक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। 3 है, सन 2024 में पेरिस में कौन सी बार ओलंपिक का आयोजन हुआ? आंसर हो जाएगा तीसरी बार। पहला कब हुआ? 1900 में, उसके बाद 1924, उसके बाद हुआ आपका 2024 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर हो जाएगा मनु भाकर ने। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 33वें ओलंपिक में भारत ने कितने पदक और भारत का स्थान क्या रहा? पदक जीता टोटल 6, ब्रॉन्ज है 5, आपका सिल्वर है 1 और 21 है टोटल स्थान उसका। आगे है, भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर पदक जीता और उनका भाला फेंक स्कोर क्या रहा? नीरज चोपड़ा ने जीता है और उनका स्कोर रहा 89.45 मीटर। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर हो जाएगा आपका अमन शहरावत ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओलंपिक खेल 2024 में ध्वजवाहक यानी कि उद्घाटन समारोह और समापन में कौन कौन रहे? आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और शरद कमल रहे आपके उद्घाटन में, और समापन में रहे आपका PR श्रीजेश और मनु भाकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 की ओर। ओलंपिक लोगों में 5 रंग में दल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 5 महाद्वीपीय का। काला आपका रंग करता है अफ्रीका का, पीला आपको करता है एशिया का, नीला आपका करता है यूरोप का, लाल करता है आपका नॉर्थ अमेरिका का, और हरा करता है आपका ऑस्ट्रेलिया का। आगे चलते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पुरस्कार जीता और इस टीम के कप्तान कौन थे? आगे देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है और इसके कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता? आंसर हो जाएगा सरबजीत और मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा विनोद फोगाट को, मात्र 100 ग्राम वजन के लिए। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मशाल वाहक कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका अभिनव बिंद्रा। और ये किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा ये शूटिंग से रिलेटेड है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए खेल शामिल किए गए? आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और हो जाएगा क्लाइंबिंग। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 50 मीटर एयर राइफल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता? आंसर हो जाएगा आपका स्वप्निल कुशाल है। रिवीजन सीरीज है आपका। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाने की बात चल रही है? आंसर हो जाएगा बिहटा। आगे देखते हैं। PM किसान सम्मान निधि के तहत कितना धन आवंटित किया गया? आंसर हो जाएगा 90,000 करोड़। कितने परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया? आंसर हो जाएगा 12 करोड़। बजट 25-26 में कितने रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 10। PM स्वनिधि के तहत लोन की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 30,000। मनरेगा को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है? आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किन 2 नदियों के डेल्टा पर बनती है? आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मणी और वैतरणी। ये कहाँ पे? आपका ओडिशा में। आगे है, हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है? आंसर हो जाएगा पेसमेकर। 19 नंबर क्वेश्चन, नौका दौर कहाँ और किस त्यौहार के अवसर पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा केरल और ओणम के अवसर पर। भारत के किस नाभिकीय रिएक्टर में पहली बार थोरियम का प्रयोग हुआ? आंसर हो जाएगा काकरापाड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर किस देश ने कब्जा किया? आंसर हो जाएगा जापान ने। आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन कौन सा माना जाता है? आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। 23 हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में प्रयाग के निकट किस स्थान पर हुआ? आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। 24 विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है तथा किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा एंजिल वाटरफॉल। आगे है, इलाही संवत की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुआ है? आपका अकबर के द्वारा। कब हुआ है? तो 1583 में। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नोबेल पुरस्कार कब और किसे प्रदान किया गया? प्रदान किया गया आइंस्टीन को। कब किया गया? 1921 में, यानी कि 1921 में। आगे है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा को। आगे है,
3 ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि में हो गई। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। आगे है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई तथा इसका नारा क्या था? शुरू हुआ 1789 में और नारा था एकता, समानता और बंधुता। क्वेश्चन नंबर 30 है, IMF में 190 सदस्य देश हैं, तो 190वां सदस्य देश किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा अंडोरा को। 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्रमशः पहुंचने वाले कौन थे तथा ये किस तिथि या वर्ष में पहुंचे? आंसर हो जाएगा आपका जो उत्तरी में पहुंचे हुए थे रॉबर्ट पियरे और आपका दक्षिणी में हो जाएगा एमंड सेन। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा किस वर्ष हमला किया गया? आंसर हो जाएगा 1941 में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब और किसके द्वारा किया गया तथा वह कहाँ अवस्थित है? हमला हुआ है 2001 में, कहाँ पर अवस्थित है? न्यूयॉर्क। किसने किया? ओबामा बिन लादेन ने। आगे है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। आगे है, इसकी पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। 36, मुंबई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आगे है, सार्जेंट योजना कब और किस वायसराय के समय लाई गई थी तथा इसका संबंध किससे हो जाएगा? कब लाया गया? 1944 में। और किसके समय में? तो वेवेल के समय में। और क्या हो जाएगा इसका किस संबंध में? तो शिक्षा पर आधारित ये था। आगे है 38, कृत्रिम रेडियो धार्मिता में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका गामा किरण। आगे देखते हैं 39, आमाशय में प्रोटीन के पेप्टाइड्स में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी है? आंसर हो जाएगा पेप्सिन। 40, टेनिस को विश्व स्तर पर 4 स्पर्धाएं होती हैं जिन्हें क्रमशः कहाँ खेला जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया खेला। इसमें होता है आपका ये AFW और A, अफवाह जान लीजिए। और इसका होता है आपका A से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे खेला जाता है? मेलबोर्न में। दूसरा हो जाएगा फ्रेंच ओपन, कहाँ होता है? पेरिस में। तीसरा हो जाएगा विंबलडन जो आपका होता है आपका ब्रिटेन में। और चौथा होता है अमेरिका जो कहाँ पे होता है? अमेरिका में ही। आगे है, अमेरिकन ओपन होता है जो आपका अमेरिका में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे है, भारत में पहला नगर निगम कब और कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा मद्रास में। कब? तो 1687 से लेकर 88 के बीच में। मतलब कि दोनों में से कोई एक है, मेरे ख्याल से 88 ही होगा। आगे है, अच्छा इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, शहरी स्थानीय स्वशासन और स्वशासन का प्रावधान संविधान के में किसके तहत किया गया है? आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन में। 44 नंबर क्वेश्चन, नगर पालिकाओं की परिभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा 243 में। किस अधिनियम के तहत स्थानीय शासन को व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया? आंसर हो जाएगा 1935। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? आंसर हो जाएगा 97 संविधान संशोधन। 47 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपाल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा भाग 9 क में। शहरों स्थानीय सरकार जो डैश से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी महानगरीय शहर के विकास के लिए कार्य करती है उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। कितना हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? 10 लाख रुपये। किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए विलय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया? आंसर हो जाएगा मेयो के द्वारा। कब? 1870 में। छावनियाँ वह क्षेत्र होती हैं जिसे सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकाय में से एक है? आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। 51, जिला स्तर पर आपदा निवारक तथा राहत उपयोगों के लिए कौन उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जिलाधिकारी। आगे है, नगर पंचायत तथा नगर निगम के प्रमुख प्रकमशक कौन होते हैं? नगर पंचायत को होता है नगर पंचायत विकास अधिकारी और आपका नगर निगम को होते हैं मेयर। आगे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। वेदों में काला वेद के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम। 55 है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 56, वह अभिलेख जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा बुगाज को अभिलेख। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में पाई गई है? आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक युग में। तमसो मा ज्योतिर्मज्ञ किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। आगे देखते हैं, क्रमशः सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी
ब्यास, सतलज के ऋग्वैदिक नाम क्या है? सिंधु को हो जाएगा इंडस, झेलम हो जाएगा विस्तारा, चिनाब हो जाएगा स्किनी, रावी हो जाएगा प्रोशनी और आपका व्यास हो जाएगा विपाशा, सतलज हो जाएगा आपका सतुड़ी। 16 है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र को प्राचीनतम घटना किस पाठ में मिलती है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। वेदों की तिकड़ी में संयुक्त रूप से किन वेदों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद में किस ग्रंथ में छंदों को अवस्थित और स्पष्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा शुक्ल ग्रंथ। भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन के बारे में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है तथा इसने किसने लिखा है किसने? महर्षि वाल्मीकि ने, और ये रामायण है। आगे, भारत और दूसरी 10 जातियों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया तथा यह किस नदी के किनारे लड़ा गया? दसराग का युद्ध कहते हैं, कहाँ लड़ा गया? प्रोशनी नदी के पास। आगे है, पृथ्वी के ध्रुव से क्षोभमंडल, अच्छा ये क्वेश्चन स्किप कीजिए। आगे है, वायुमंडल में सबसे ठंडा मंडल कौन सा है तथा इसका औसतन तापमान कितना है? मंडल हो जाएगा आपका मध्य मंडल और उसका होता है -85 डिग्री सेल्सियस। अरोड़ा की घटना किस मंडल में घटित होती है? आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। आगे है, पृथ्वी की सतह के दबाव के वितरण पैटर्न के आधार पर पृथ्वी की सतह पर कितनी उच्च और निम्न दाब पेटियां हैं? आंसर हो जाएगा 7। भूमध्य रेखीय निम्न पेटी किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश, उत्तरी दक्षिणी। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा मिलीबार। वायुमंडल की किस परत को पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं? आंसर हो जाएगा ओजोन परत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। शांत कटिबंध किस अक्षांश रेखा के मध्य पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा नॉर्थ और साउथ शांत पेटी, जिसको हम लोग डोलरम भी कहते हैं। आगे है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोनों गोलार्ध में कितने अक्षांश तक विस्तारित है? आंसर हो जाएगा 60 से लेकर 65 डिग्री अक्षांश। अश्वक्षांश किसे कहते हैं तथा यह कितने अक्षांश पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश पर। बादल और मौसमी घटना किस मंडल में घटित होती है? आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। क्या हो जाएगा आंसर? क्षोभ मंडल में। ये आपका होमवर्क देख लीजिए। अब उसका आपको डायरेक्ट इसका जो क्लास होगा आपका वो डायरेक्ट होगा मंडे को, यानी कि वीडियो आपको आएगा ट्यूसडे को। ठीक है, ये होमवर्क आप देख लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।